हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन लेके आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम कवर करेंगे इंडिया कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, डेमोग्राफी, सेंसेस एंड इट्स फीचर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ये 5-6 टॉपिक हम कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी J&K यूटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है। तो हमने जो एक पीछे स्टॉक असिस्टेंट के लिए जो लाए थे सेशंस, उसमें जो हमने लास्ट सेशन लाया था एक, उस सेशन में उस एक ही सेशन में से 50 क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बने थे डायरेक्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप इनमें से कितने सही जवाब दे पाते हो। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो टाइटल है ये कब मिला था, कौन से सेशन के दौरान मिला था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए, होम रूल मूवमेंट के दौरान इनको ये मिला था लोकमान्य का टाइटल। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, ये इधर लिखा हुआ है, होम रूल मूवमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, द टू होम रूल लीग वेर सेट अप इन अप्रैल 1916 बाय बाल गंगाधर तिलक एंड इन सितंबर 1916 बाय एनी बेसंत। तो आपने अगर इसका क्वेश्चन का सवाल सही जवाब दिया तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा आज के सेशन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द लैंग्वेजेस महात्मा गांधी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर विद द नेम हरिजन। महात्मा गांधी ने एक और भी लॉन्च किया था बुक, तो उसका क्या नाम था, क्या नाम था, यंग इंडिया या न्यू इंडिया। ये आप कमेंट करोगे इन दोनों में से, यंग इंडिया या न्यू इंडिया में से कौन सा था। तो तो महात्मा गांधी ने जो हरिजन नाम का था न्यूज़पेपर, ये कौन सी भाषा में लॉन्च किया था। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। हाँ हाँ, इसका आंसर दो मेरे भाई, कमेंट करो सब। तो इसका डी आंसर राइट रहेगा। इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती तीनों भाषाओं में महात्मा गांधी ने ये लॉन्च किया था हरिजन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं भाइयों। ये कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था जो मथुरा में जो था, उसको किसने लैड किया था मथुरा से, कौन थे वो। हाँ भाई, कमेंट करो इसका आंसर। राइट आंसर जो रहेगा इसका रहेगा बी, देवी सिंह इज द राइट आंसर। देवी सिंह ने 1857 का रिवॉल्ट मथुरा से लैड किया था। और बाकी वाले भी हम जो इंपॉर्टेंट बनेंगे ना इससे, तो वो पढ़ लेंगे। ये देखो हमने नीचे स्लाइड बनाई हुई है एक बार, कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जितना ज़्यादा आपको कम समय में जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। जनरल भगत खान थे, ये दिल्ली से लैड किया था। नाना साहिब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बेरेली, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। अब इनमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इनको सुप्रेस जो किया था वो किसने किसने किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में किसने, कौन था सुप्रेसर। तो ये कौन बताएगा मेरा भाई, कमेंट करेगा जिसको भी पता है। ह्यूज रोज। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इनको भी एक बार पढ़ लेना। हु वर द ऑथर ऑफ द बुक सिपॉय म्यूटिनी 1857। तो ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक का ऑथर कौन है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने इसका दिया है ए पार्ट आंसर HP चट्टोपाध्याय, तो ये बिल्कुल सही है। ऑथर ऑफ सिपॉय म्यूटिनी 1857 की, तो यही थे HP चट्टोपाध्याय। और ये सिपॉय म्यूटिनी 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। और ये किसने शुरू किया था, ये शुरू किया था मंगल पांडे ने। और ये कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, 34th इन्फेंट्री, 34 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। शायद हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर शायद यही होगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कब, कौन सी डेट में ये लॉन्च किया गया था। ये तो सब बता सकते हैं, इसका आंसर दोगे सब। क्या राइट आंसर रहेगा इसका, आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी पार्ट इज द राइट आंसर। अगर अगर कोई मेरा भाई इसकी डेट भी बता दे एग्जैक्ट, तो फिर तो मजा ही हो जाए। कोई है जो बता सकता है। 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये नीचे स्लाइड है, एक बार पढ़ लेना। विच पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ INC। INC से बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र जी ने कौन सी बनाई थी पार्टी, उनका नाम क्या था। मुझे लगता है ज़्यादातर गलत देंगे इसका जवाब, ज़्यादातर। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा INA नहीं रहेगा। इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था इन्होंने इसके बाहर आने के बाद। सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी, लाला हरदयाल है। तो जो गदर पार्टी बनाई थी लाला हरदयाल, और इनके साथ कोई एक और नाम बताओ वो कौन थे। वो थे सोहन सिंह। और कहाँ पे बनाई थी, हेडक्वार्टर कहाँ थे इसके, सैन फ्रांसिस्को। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जा चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका देखते हैं कौन सही जवाब देगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखते हैं कौन सा भाई सबसे पहले कमेंट करेगा इसका आंसर, वो रहेगा बी पार्ट। बी पार्ट इज द राइट आंसर, सूरत। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में, सूरत में। तो कौन से ईस्वी में हुआ था ये, 1907 ईस्वी में। ठीक है।
तो ये तब हुआ था और ये दो फेजेस में बंट गए थे ये, ठीक है, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। चलेंगे नेक्स्ट पे। ये इसके बारे में हमने स्लाइड डाली है, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है भैया। चलेंगे नेक्स्ट पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी? थियोसोफिकल सोसाइटी है जो, इसके फाउंडर कौन थे ये देखते हैं, इसका आंसर कौन देगा। फाउंडर से एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा, एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा, इसलिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका अगर आंसर कोई भी दे रहा है बी पार्ट मैडम ब्लवाट्स्की, तो ये बिल्कुल सही है। आप थोड़ा चलो इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। ज्योति प्रार्थना समाज, इसके फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। और उसके बाद धर्म सभा के फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे राधाकांत देव। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती किसके फाउंडर थे? आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज। ये एक बार पढ़ लेना भाइयों, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पे। दी फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन, जो 1916 का जो पैक्ट हुआ था ना, ये किसके बीच में साइन हुआ था? कौन कौन वो दो आदमी थे? अब मुझे लगता है इसमें भी आप गलत दे सकते हो इसका, शायद मुझे लगता है कि, देखते हैं इसका क्या आंसर देते हैं सब। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में ये साइन हुआ था 1916 का लखनऊ पैक्ट। और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, ये पढ़ लो एक बार, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी तब। अब ये क्वेश्चन आ गया कल्चर हेरिटेज से। इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? कामाख्या टेम्पल है जो कहाँ पर है? कामाख्या टेम्पल कौन सी स्टेट में है कामाख्या टेम्पल? ए इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर। असम में है ये कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पदचित्र फेमस? जो पदचित्र है ये कहाँ पे फेमस है? याद रखना इस तरह के क्वेश्चन पेंटिंग्स के रिलेटेड कौन सी स्टेट से रिलेट करती है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर जो रहेगा, जिसने भी इसका ए पार्ट आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ए पार्ट राजस्थान इज द राइट आंसर। और आप नीचे ये बताओगे आप मधुबनी पेंटिंग कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, नीचे कमेंट करना है मेरे भाइयों ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर? शालीमार जो बाग है कश्मीर में, ये किसने बनाया था? कश्मीर का जो शालीमार बाग है, इसको किसने बनाया था? देखते हैं इसको कौन ठीक करता भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, तो बिल्कुल शानदार, जिसने भी इसका ए पार्ट आंसर दिया कि जहांगीर इज द राइट आंसर। जहांगीर ने बनाया था शालीमार बाग कश्मीर का। अब ये क्वेश्चन है लैंग्वेजेस के ऊपर, पूछा जा सकता है लैंग्वेजेस के बारे में। मैथिली जो है ये कौन से स्टेट में बोली जाती है? मैथिली स्पोकन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल शानदार, जिसने भी इसका आंसर दिया है बी पार्ट, बिहार में बोली जाती है मैथिली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। और ये भी पढ़ लो इसका कि ये बिहार स्टेट में बोली जाती है। ये एडेड हुई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी पढ़ लेना एक बार। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन आ गया गारो एंड खासिया लैंग्वेज स्पोकन इन विच इंडियन स्टेट? जिसने भी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है ना, वो क्वेश्चन आसानी से जवाब दे देगा इस क्वेश्चन का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका आंसर दो जल्दी जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जिसने भी ए पार्ट दिया है, अपना एक नंबर बढ़ा सकते हो आज के सेशन में। ए मेघालय इज द राइट आंसर। गारो एंड खासी जो लैंग्वेजेस हैं, ये मेघालय स्टेट में बोली जाती हैं, और ये ट्राइब्स भी हैं गारो एंड खासी दोनों। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये बुक है जो ये 2-3 बार एग्जाम में देखने को मिली है, और हु रोट दी बुक नील दर्पण? नील दर्पण जो बुक थी, ये किसने लिखी थी? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये क्यों ये उन्होंने कौन से इशू पे लिखी थी? ये इशू कौन सा था? वो था इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट के दौरान उसके रिलेटेड उन्होंने ये बुक लिखी थी, जिसका नाम है नील दर्पण। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच इंडियन स्टेट इज फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में बनाया जाता है? इसका क्या आंसर रहेगा? आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ एक बार पूरी की पूरी। इसका क्या आंसर रहेगा? जो भी इसका डी पार्ट दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फेस्टिवल के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन एक आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट में बनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अब ये फोक डांस क्लासिकल डांस है, ये भी एक बार पढ़ के जाना। मटकी कौन से स्टेट का फोक डांस है? भाई कमेंट करो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मटकी पॉपुलर फोक डांस कौन सी स्टेट का है? मध्य प्रदेश का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये मैंने नीचे स्लाइड बनाई हुई है कि आपको एक बार अच्छे से बताया जा सके। असम की है जो वो है बिहू नगा डांस। मध्य प्रदेश में आधा खादा नाच, मांच फुलापति गिरिदा। बिहार में बाको बेख्यान जटा जटाइन पनवरिया। राजस्थान में घूमर चक्री।
ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन है टेम्पल्स, विच रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल। जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, तो वो किसने बनाया है? ये है रिलेटेड बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये टेम्पल। ये किसने बनाया था? इसका आंसर दोगे आप। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करेगा। इसका आंसर होगा द ग्रेट अशोका। अशोका ने बनाया था ये, ठीक है। ये किसने बनाया था? अशोका ने। बी पार्ट इज द राइट आंसर। 1 नंबर बढ़ेगा आज के सेशन में। और ये भी नीचे कमेंट करो कि अशोका कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे। आसान सा ये इसका आप कर सकते हो। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल। कॉटन टेक्सटाइल मिल सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉटन मिल्स। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन सी स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती? अब ये देखो, अगर आपको तो मैप इंडिया का अच्छे से पता है, तो मैप से क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो म्यांमार से कौन सी स्टेट है ऐसी जो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती? इसका आंसर बताओगे आप सब। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम की बाउंड्री है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये तो अगर गलत किया फिर बहुत गलत बात है, ये तो आप मजे से कर सकते हो। जोजिला जो पास है, ये पासिस भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जोजिला जो पास है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है? कौन सी माउंटेन रेंज में है? मेरे भाई कमेंट करेंगे, कमेंट करो जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, जंस्कार रेंज। जोजिला पास कौन सी रेंज में है? ये है जंस्कार रेंज में है। कौन सी रेंज में? जंस्कार रेंज में। एक बार अच्छे से ये पासिस को पढ़ के जाना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नीचे स्लाइड भी होगी शायद से, नहीं है। दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी स्टेट से पास करता है? आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर दो। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज सी पार्ट, 8 स्टेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेटों से पास होता है। कितनी स्टेटों से? 8 स्टेट से। वो कौन कौन सी है? ट्रिक मैंने बताई हुई है सर ने जो है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो इसको। ये अब नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो जो है ना चैनल वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। SSC GD JKSSB। तो अब ये है 10 डिग्री चैनल से कौन सी दो चीज़ें सेपरेटेड हैं? अब इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देगा, कौन सबसे पहले देगा, देखते हैं इसका। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बी पार्ट, अंडमान एंड निकोबर आइलैंड। या तो अगर ऐसा भी लिखा हो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबर, तो वो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक ही बात है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये वाला। अब बाकी वाले चैनल भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से सारे के सारे, वो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने बताए हुए हैं। 9 डिग्री चैनल, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं बनता, पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो पीछे जो स्टॉक का पेपर हुआ था उधर हमने लास्ट जो मार्क लाया था उसमें 3 या 4 क्वेश्चन एक ही 50 वाले में से बन गए थे, 50 MCQs में से, तो इसीलिए ये लाया जाता है। तो चलते हैं। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनी कॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल करता है सेपरेट मिनी कॉय और मालदीव्स को। हडसन स्टेट गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन को। पाक स्टेट सेपरेट करता है पाक बे एंड द बे ऑफ बंगाल। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। अब ये है श्री सालम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कौन सी रिवर पे है ये वाला? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? श्री सालम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये एक जो मैंने टॉप 50 MCQs लाई थी, तो उस पे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें, उरी पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है। तो जो स्टॉक असिस्टेंट का पेपर था उसी में बना, आप पीछे जाके वीडियो देखना, इसमें स्टॉक असिस्टेंट की एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही बना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे पूछे जाते थे पीछे और आगे ही पूछे जाते रहेंगे। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा श्री सलम का कृष्णा रिवर। उरी का क्या होगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है, ये पूरी देख के जाना। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हमने लिखी हुई है कि कोई भी पूछे आपको तो आप बता सको। भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सतलुज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश। तेहरी है जो बगीरथी पे उत्तराखंड। जो भी इंपॉर्टेंट है सब बता दिए। हीराकुड है जो वो महानदी रिवर पे है उड़ीसा में। नागार्जुन सागर जो है वो है कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो नर्मदा रिवर पे है और गुजरात में है। इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया आपको, अगर कोई भी आए तो आप कर सकते हो। रिवर सतलुज है जो आप वैली इंटर्स इंडिया में कहाँ से इंटर करती है, कौन से पास से? इसका आंसर आप बताओगे, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी पार्ट, शिपकी लॉ इज द राइट आंसर। शिपकी लॉ से पास करती है रिवर सतलुज इन इंडिया। चलेंगे नेक्स्ट पे। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स। और जो जॉग फॉल्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? आसान सा क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर जो राइट है वो रहेगा कर्नाटका इज द राइट आंसर। कर्नाटका में है जो जॉग फॉल्स है ना ये वाला। अब आगे वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होती, कहीं बाहर होती है, वो कौन सी है? अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, तो क्या है?
राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इंडिया में नहीं, ये तिब्बत में होती है ओरिजिनेट। और तिब्बत में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी जगह, तो ये बता दो तो फिर तो कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट। अब देखो लेक का क्वेश्चन भी आया है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है हमने, पूरा एग्जाम के जैसा भी सिलेबस है उस तरीके से। तो लोनार लेक है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, लोनार लेक है जो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। चलेंगे नेक्स्ट फिर आज के। अब ये नीचे इंपॉर्टेंट है कुछ, ये पढ़ लेना। वेम्बनाड केरला, चिल्का उड़ीसा, ये लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है। पेंगोंग लद्दाख, पुलिकैट आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर गुजरात, लोकटक मणिपुर, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अब लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, अब सेंसस से लास्ट क्वेश्चन आज का बना। फर्स्ट सेंसस ऑफ हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट कंडक्टेड इन। जो पहला सेंसस था हरियाणा का अलग स्टेट के रूप में, वो कहाँ कब कंडक्ट हुआ था, अलग स्टेट के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट। 1971 में अलग स्टेट के रूप में इसका पहला सेंसस हुआ था। तो 30 क्वेश्चन आज के तो पूरे हो गए, पर मैंने क्या किया था, ये पीडीएफ जो बनाया था तो 35 का बनाया था। चलो उनको भी छोड़ना क्यों, आप कर ही लेते हैं, शायद वही इंपॉर्टेंट बन जाए तो छोड़ना नहीं है उनको, चलेंगे उन पे। अब ये है एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट टैक्स रेशियो। कौन सी स्टेट थी जिसकी लोएस्ट टैक्स रेशियो थी, ये सबको पता होगा, सबको पता होगा ये। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हरियाणा। हरियाणा की सबसे कम टैक्स रेशियो थी। अब ये देखो, ये पूरी स्लाइड बनाई हुई है, ये एक बार पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। अब इसका आंसर बताओगे सब। अब ये क्रॉप से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी है ऐसी जो कैश क्रॉप नहीं है, क्या है जो ऐसा कैश क्रॉप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जोवर, इसके सी पार्ट इज द राइट आंसर कि ये कैश क्रॉप नहीं है। ये क्रॉप के ऊपर ही पढ़ के जाना, क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अब देखो ये है ना जो डाला हुआ ये, तो इस तरीके का क्वेश्चन स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया था। रेवोल्यूशन कौन से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ से, ये आपको पता होना चाहिए जरूर, क्या पता है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सके। और इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी स्टेट है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे है, पोटाटो, जूट, कॉटन, इस तरीके से सारा सबका पता होना चाहिए। सिल्वर रेवोल्यूशन कौन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कमेंट कौन करेगा, कौन सा होगा इसका राइट आंसर होगा डी। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग, डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन है करंट का, लगा लो कि लास्ट क्वेश्चन एक डाला था हमने। हु इज द ओनली लिविंग इंडियन। एक ही जिंदा इंडियन है जिसने अभी तक 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, वो ऐसा कौन सा आदमी है। इसका आंसर देखते हैं कौन बताएगा। ए आर रहमान, रिकी केज, रसूल पकुटी या बब्बू मान, इन चारों में से मुझे लगता है कि 50% गलत देंगे इसका जवाब। इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, रिकी केज इज द राइट आंसर। बी पार्ट बिल्कुल सही रहेगा। हु इज द ओनली लिविंग इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड प्राइज, तो वो है रिकी केज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और एक बात और, आपने नीचे अपने स्कोर भी बताने कि आपने इस वीडियो में कितने स्कोर किए। तो कल की जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली, वो वीडियो आएगी जीके ऑफ जे एंड के रिलेटेड पूरे टॉप कम कवर करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यूज लाएंगे। तो इसी तरीके से वो भी अच्छे लेवल की होगी, उस वीडियो को भी विजिट करना। और कल की जो होगी वो हुई है कंप्यूटर की, वो भी अच्छी, उसमें भी टॉप 30 एमसीक्यूज है, उसको भी एक बार देख लेना। और आपको लास्ट में एक बात बतानी है कि मेरा अपना चैनल भी है जेकेएसएसबी स्टडी फॉर ऑल के नाम से, उसमें भी 1-2 वीडियो कुछ ऐसी है जो आपको आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक करंट अफेयर थे, तो वो दोनों एक बार वीडियो उस पर भी विजिट करके उसको भी देख लेना, ठीक है। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।